एमपीएसबी का लेटेस्ट अपडेट क्या है उस पर चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में अब 2 एजेंसी कराएंगी पेपर, और जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और इसके लिए ई टेंडर की प्रोसेस भी लगभग जारी हो गई है एमपीएसबी की तरफ से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे हम, जिसमें मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। और ई टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन होगा और उसमें वो चयन कराएंगी। ठीक है, तो एमपीएसबी का अपडेट क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने क्या करा है, ई टेंडर को इन्वाइट करा है और इसकी प्रोसेस उनकी लगभग चालू हो गई है और ये जल्द ही 9 जुलाई तक इसकी प्रोसेस समाप्त हो जाएगी और उसके बाद में ईएसबी जो है एजेंसी को हायर कर लेगी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या है खबर में अपडेट में है, ईएसबी में अब 2 एजेंसी, एक परीक्षा कराएगी और दूसरी निगरानी करेगी, मतलब दो एजेंसी नियुक्त की जाएंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में भर्ती परीक्षाओं के निगरानी सिस्टम को मजबूत करने के लिए अब 2 एजेंसी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय क्यों लिया गया है, जैसे लास्ट टाइम भी एमपी सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, एमपी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी टॉपर्स के जो एक जगह से निकलने की बात हुई थी उस पर भी सवाल निशान उठे थे। जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर भी लास्ट टाइम जब टॉपर्स की लिस्ट आई थी तो वो एक जगह से, और सबसे बड़ा मुद्दा बना था एमपी पटवारी में जब टॉपर्स की लिस्ट आई थी तो उनका भी एक ही सेंटर से निकलना हुआ था और उनको डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। तो उस चीज़ों को सबको करने के लिए जो सुरक्षा और परीक्षा से संबंधित एजेंसी हैं उनको अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो एक एजेंसी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएगी और दूसरी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी को जो है उसकी निगरानी करेगी। अभी एग्ज़ाम कराने और सुरक्षा से जुड़े दोनों कार्यों को एक ही एजेंसी करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब अलग अलग एजेंसी इसमें काम करेंगी। नई एजेंसी के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, ये एमपीएसबी के द्वारा प्रोसेस शुरू कर दी गई है। यह सुरक्षा एजेंसी एमपीएसबी में हाईटेक सीसीटीवी सर्विलांस कंट्रोल रूम तैयार करेगी। सीसीटीवी के जो है वो सर्विलांस कंट्रोल रूम तैयार करेगी। इसमें चेयरमैन एमपीएसबी के उनका क्या कहना है उसको देखते हैं। नई व्यवस्था में सीसीटीवी के जरिए निरीक्षण, डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया गया है। नई एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी को निगरानी करेगी और हमें रिपोर्ट भेजेगी। तो डायरेक्ट रिपोर्ट जो है वो एमपीएसबी को भेजेगी। ठीक है, इसमें जो कहना चाहिए अपना ईएसबी के द्वारा है। यहाँ से परीक्षा केंद्रों को लाइव मॉनिटरिंग हो सकेगी और परीक्षा एजेंसी केंद्रों पर कैमरे इंस्टॉल करेगी। इससे परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले और परीक्षा समाप्त होने के 1 घंटे बाद की लाइव गतिविधियों को देखा जाएगा। ठीक है, इसमें भी लिखा गया है कि लगभग 1 साल में 20 परीक्षाएं औसतन आयोजित करता है, जिसमें 20 लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं। तो कुल मिला के ये पारदर्शिता बनाने की प्रोसेस है इसमें, और इसमें लगातार काम चालू है। जैसे ई टेंडर के इन्विटेशन नोटिस भी है और ये सभी काम चालू है इनका, है ना। इससे पहले ईएसबी ने क्या करा है, जो भी भर्ती परीक्षाएं, चयन भर्ती परीक्षाएं हैं उसके संबंध में विभागों से जो है रिक्त पदों की जो जानकारी है वो मांगा है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद की भर्ती एवं पृथक पृथक जानकारी को मांगा है, जिसमें हमने देखे थे लास्ट टाइम जैसे मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि 40,000 भर्तियों को सृजित करने के लिए कैबिनेट ने निर्देश दिए थे। और जैसे हमारा यहाँ पर काम का अगर में हम देखें तो हमारे यहाँ पर काम का जो था उसमें लोक निर्माण विभाग था और जल संसाधन विभाग था। ठीक है, तो इस प्रकार से लगातार जो है इसमें काम चालू है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को लेकर अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन जो है अगस्त में इसका टेंटेटिव दिखाया है। तो नोटिफिकेशन भी आपको 30 जून के लगभग इसका कंप्लीट हो जाएगा कि कब तक आ रहा है या थोड़ा और जो है डेट आगे बढ़ रही है, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है 30 जून तक मिल जाएगी, है ना। इसके लिए हम थोड़ा उसमें और प्रोसेस करेंगे और जो भी हो सकता है इसमें हम करेंगे, है ना। 30 जून तक वेट करते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो 30 जून तक आप उम्मीद करिए कि आपका सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगस्त में आपका एग्ज़ाम मान के चलिए। अगर में डेट भी बढ़ती है तो अगस्त से आपका सितंबर या अक्टूबर ही बढ़ेगा, ज़्यादा उसमें नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अन्य भर्तियाँ भी हैं और कुछ भर्तियाँ अगर में कैलेंडर अपडेट हुआ और ऐड हुई तो कुछ और भर्तियाँ ऐड हो जाएंगी, तो उसमें जो है भर्ती प्रोसेस जो है ज़्यादा डिले नहीं होगी। इसलिए आप अपनी तैयारी पर ठीक है फोकस करके रहिए। तो ये नोटिफिकेशन पर चर्चा हो गई। और जैसे चयन भर्ती परीक्षाओं के विभागों से जानकारी पत्र मांगा जा रहा है, तो उस पर भी लगातार हम बात की थे लास्ट टाइम की वैकेंसी भी कितनी आ सकती हैं। तो वैकेंसी लगभग आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। बस इसमें है कि टाइम कम बचा है और आपको टेक और नॉन टेक दोनों को कवर करना है ना। तो हम लगातार इसके लिए वीडियो भी लेकर आ रहे हैं। अगर मैं आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। और आपने अपने स्तर पर भी पढ़ाई लगभग चालू कर दी होगी,
तो देखते हैं एमपी सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आपका 30 जून तक और 8 दिन हम वेट करते हैं। उसके बाद में आपको लगभग क्लियर हो जाएगा और हम 1-2 दिन में और उनसे चर्चा करके एमपीएसबी में और डिटेल में उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों एमपीएसबी का आज के लिए अपडेट।